डियर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में। और आज हम बात करते हैं ब्लू लाइन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ब्लू लाइन क्वेश्चंस देख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या होता है? तो डेफिनेशन कहती है ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो। एक कंटिन्यूस होना चाहिए एंड क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एक पाथ होना चाहिए जिससे क्या वो करंट फ्लो कर सके। इस चीज़ को यहाँ देखते हैं। एक सर्किट हमने यूज़ किया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें एक बल्ब ले रखा है, एक एमीटर ले रखा है, एक स्विच और सेल। तो डेफिनेटली ये देखो क्लोज है, पूरा क्लोज सर्किट है। ठीक है ना, और कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर सकता है इसमें। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है। कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हमने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए एक कंडक्टर ले रखा है ए बी, और उस कंडक्टर के दो एंड ले रखे हैं ए एंड बी, और इस कंडक्टर के क्रॉस क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, करंट आई फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो कर रहा होगा। अब इस करंट या चार्ज को फ्लो कराने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है किसको, पावर सप्लाई को। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है, इसके अक्रॉस जो सेटअप हो रहा है 1 वोल्ट, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है, यानी वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। तो 1 वोल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेट हो रहा है अक्रॉस ए बी, तो इसका मतलब 1 जूल वर्क हो रहा है अक्रॉस ए बी, और 1 कूलम क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, है ना। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब एक 6 वोल्ट की बैटरी है और उस 6 वोल्ट की बैटरी से क्या हो रहा है, 1 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, पूरी सर्किट में पास हो रहा है। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। एक कंडक्टर ले लिया, इसके दो टर्मिनल है ए एंड बी, एक एमीटर यूज़ किया है, स्विच यूज़ किया है, सेल यूज़ किया है। ये सेल जो है वो क्या कर रहा है, 6 वोल्ट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली ये बैटरी है, 6 वोल्ट प्रोवाइड करा रहा है। इससे क्या हो रहा है, 1 कूलम पर चार्ज मूव कर रहा है सर्किट में। ठीक है ना, तो आपसे पूछा एनर्जी कितनी चाहिए। एनर्जी मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा उतनी एनर्जी देगा सेल। ठीक है, तो चार्ज कितना दिया हमको, 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी थी और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। ठीक है, होता क्या है, जब नॉर्मल सर्किट यूज़ करते हैं, बीच में कोई कनेक्शन और ऐसे नहीं है, तो जितना हम बैटरी या सेल यूज़ करते हैं उतना ही क्या होता है, उस कंडक्टर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है ना, ओके। तो दो एंड जो है वो क्या पैरेलली कनेक्टेड है किससे, हमारे सेल से। तो यहाँ पे बीच में और कोई कनेक्शन इस तरह से नहीं है। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही क्या आ जाता है, हमारा सेल का जितना वैल्यू उतना क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, या फिर V इज इक्वल टू W अपॉन Q से हम इसको देख सकते हैं यहाँ से, है ना। तो वर्क कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो वर्क कितना है 6 जूल वर्क आया। मतलब 1 कूलम चार्ज को सर्किट में मूव कराने के लिए 6 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो उतनी ही एनर्जी क्या देगा, सेल या बैटरी प्रोवाइड कराएगा 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, द नेम ऑफ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में PD कहते हैं, क्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेंटेन कौन करता है। एक्चुअली ये कंडक्टर AB है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो एक सप्लाई एक स्विच यूज़ करेंगे, एमीटर यूज़ करेंगे, तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को मेंटेन करना है, उससे क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो उसको मेंटेन कौन कर रहा है, एक्चुअली सेल या फिर बैटरी या फिर पावर सप्लाई। तो वो डिवाइस का नाम क्या है, पावर सप्लाई या फिर सेल। ठीक है ना, जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट अगर किसी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 वोल्ट यूज़ करेंगे। एक कंडक्टर के 2 एंड ले रखे हैं, यहाँ से चार्ज यानी करंट फ्लो कर रहा है, और इसके क्रॉस मान लो 4 वोल्ट आ रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पीछे देखा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है 4 वोल्ट है, तो इन क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन हो सकता है, 2 कंडीशन बन रही हैं। 4 जूल वर्क हो जाए 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, या फिर 8 जूल वर्क हो जाए 2 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए अगर 4 जूल वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। या फिर
2 कूलाम चार्ज को कैरी कराने के लिए, मूव कराने के लिए 8 जूल वर्क करना पड़ रहा है कंडक्टर के क्रॉस, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 16 वोल्ट बैटरी। जस्ट पीछे हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन, उसी टाइप का है। तो कह रहे हैं गिवन दैट कितना दे रखा है हमको, 1 कूलाम, सप्लाई वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना। अभी हमने पीछे सॉल्व किया क्वेश्चन। ओके, एनर्जी पूछा, एनर्जी मतलब वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा कि 1 कूलाम चार्ज को मूव करें हम। तो एनर्जी का फॉर्मूला मतलब वर्क की बात हो रही है ना। तो वर्क कितना होगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कितना दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, 16 वोल्ट, चार्ज कितना है 1 कूलाम, इसका मतलब 16। अब एनर्जी और वर्क एक ही बात है ना, एनर्जी और वर्क एक ही बात है, तो 16 जूल, है ना, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो 16 जूल क्या करना पड़ेगा हमको, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए थ्रू द सर्किट या थ्रू द कंडक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर जिससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर को डिपेंड करता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, है ना। तो आर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, आर डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी पे, यानी प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टिविटी के, आर प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और आर प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन एरिया के। और चौथी चीज़ है आर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कंडक्टर का, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर, सेम मटेरियल व्हेन द कनेक्टेड टू सेम सोर्स। मतलब क्या हो रहा है कि ये 2 वायर हमारे पास, एक थिक है और एक थिन है, यानी मोटा वायर है, एक पतला वायर है। तो जिसका एरिया ज़्यादा मोटा वायर होगा, इसका एरिया कम हो गया, पतला वायर हो गया। बाकी सारी चीज़ें क्या सेम रखी हैं, लेंथ वेंथ सब सेम रखी है, मटेरियल भी सेम है। ओके, तो रेजिस्टिविटी और लेंथ इसकी क्या ले रखी है हमने, दोनों की सेम ले रखी है, दोनों मटेरियल के हमारे सेम है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका मान लो R2, दोनों को सप्लाई क्या दे रखी है हमने, सेम। इसका भी सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, V होगा, और इसका भी होगा। देखिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो R जो है किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रो भी सेम है दोनों के लिए, और क्या है, लेंथ भी सेम है, तो डिपेंड करेगा R किस पे, एरिया पे, यानी R प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1 अपॉन एरिया। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब जो थिक वायर है जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा, ठीक है ना। और जो थिन वायर है, ठीक है ना, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थिन वायर इसका रेजिस्टेंस R2 है, थिक वायर रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो डेफिनेटली R2 क्या होगा, ज़्यादा होगा R1 से, क्योंकि ये क्या एरिया कम है इसका, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूले बात करते हैं, ओम्स लॉ में जाते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। अब बी दोनों के लिए कॉन्स्टेंट, सप्लाई वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो बी हटाया, इक्वल टू हटाया, प्रोपोर्शनल आ गया, आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। डेफिनेटली आर अगर ज़्यादा होगा किसी वायर का, तो करंट क्या होगा, उसमें कम जाएगा। तो आर किसका ज़्यादा है, हमारा दूसरे वाले वायर का, ठीक है ना। तो दूसरे वाले वायर में क्या होगा, करंट कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि I1 जो है वो ज़्यादा है और I2 क्या है वो कम है, यानी दूसरे वाले वायर में करंट कम है और पहले वाले में क्या है, करंट ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, ठीक है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, यानी करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंपल है, आर क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है, यानी रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना, आधा हो रहा है, तो 1/2 ले लिया हमने प्रीवियस यानी फॉर्मर का। करंट पूछा कि अब करंट कितना होगा जब ये चेंजेस हो गए इसमें, है ना। तो करंट कैसे निकालते हैं, बी इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर, यानी कि आई क्या हो गया, बी अपॉन आर। तो आई डैश की बात करें तो बी डैश अपॉन आर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या सेम है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से एक्सप्रेशन बनाऊँ इक्वल टू और आर को हटा के, क्योंकि आर को कांस्टेंट है, इक्वल टू हटा के, तो ये बनेगा आपका आई प्रोपोर्शनल टू बी, आई प्रोपोर्शनल टू बी। सेम क्या बनेगा, आई डैश प्रोपोर्शनल टू बी डैश, मतलब जो चेंजेस होने के बाद करंट आएगा। तो डेफिनेटली जो बी डैश है वो कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, तो करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आई डैश कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द प्रीवियस। या फिर 2 इक्वेशन बना लो, 1 और 2, दोनों को डिवाइड कर लो तो भी आ जाएगा। तो करंट कितना आएगा, आधा आएगा, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड वाई आर द कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय अदर देन मेटल। देखिए होता क्या है, जो एलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है, वो जब उसमें करंट पास हो रही होती है तो हीट का डिसिपेशन होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो मेल्ट भी नहीं होता है, कौन, एलॉय। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, एलॉय यूज़ करते हैं। क्यों,
क्योंकि टेम्परेचर वेरिंग पावर ज़्यादा होती है ड्यू टू रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एलॉय की, है ना। और वो क्या करता है, हीट का डिसिपेशन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ओके, H=I²RT से भी देख सकते हैं हम लोग, हीट का डिसिपेशन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन या टोस्टर जो हैं वो क्या होते हैं, एलॉय के बने होते हैं, यानी उनके जो मटेरियल है अंदर मेटल के नहीं बने होते हैं। मेटल क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एलॉय को यूज़ किया जाता है रादर देन द मेटल। ड्यू टू रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होने से टेम्परेचर वेरिंग ज़्यादा होता है और हीट डिसिपेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो रेड हॉट हो जाती है प्रेस या आयरन, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।